दोपहर के समय में एकाएक ऐसे ही बस मैं मुझे अच्छे से पता था कि मैं मेरे बेड पे बैठा हुआ था और एकाएक ऐसे नींद होता है ना, ऐसे ऐसे गहरी नींद। और जब मैं नींद में गया तो मैंने देखा कि दो ऋषि मुनि आए हैं और उनके हाथ में एक पोथी है जिसको लाल कपड़े से ढका हुआ है और रुद्राक्ष है। उन्होंने कहा कि हमें हनुमान जी ने भेजा है और ये पोथी आपके लिए है, ये रुद्राक्ष आपके लिए, लेकिन आपके दादा श्री जी के पास शक्ति है इसको भी बदलने का। और सारे विश्व की जो गुरु तत्व है उनको ये लीड कर रहे हैं। लगभग 108 लोग थे और दादाश्री तभी स्वयं शक्ति प्रवाह देते। उस बोध में एक व्यक्ति थे जिनके ना थर्ड आई ओपन था। तो ऐसे इष्ट देव आ रहे हैं, कुल देव आ रहे हैं, उनके आराध्य आ रहे हैं, उनके पूर्वज आ रहे हैं। तो ये पूरा प्रत्यक्ष देख के मुझे बताए जा रहे हैं कि जी मैं देख पा रहा हूँ ऐसा ऐसा इस प्रोसेस में ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक दिन सुबह, बिल्कुल सुबह ही मतलब उठने से पहले मुझे एक विजन आया जहाँ पे दादाश्री जी आए और दादाश्री जी ने मुझे कहा उससे तू बात कर ले। देख उसने मेरा पैर पकड़ कर रखा है, मेरा पैर ही नहीं छोड़ रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे उस मित्र ने ना दादाश्री का ऐसा पैर पकड़ कर रखा है। दादाश्री जी जैसे ही उस स्थान पर गए और देखा उस स्थान को तो उस जगह पर महावतार बाबा जी पूरा साक्षात्कार दिया। स्थापित होते ही उस शिवलिंग से आवाज आई दादाश्री जी को। तो दादाश्री जी ने पूछा आप कौन हैं? तो शिवलिंग ने उत्तर दिया कि मैं महाकालेश्वर हूँ। मैत्री जीव जी, मैं आपका पूरे दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, वो जो संस्था है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके पीछे महाअवतार बाबा जी की आशीर्वाद और प्रेरणा है तो वो अपने आप में बहुत एक डिवाइन संस्था होगी। और जो आपके पीछे आपके जो गुरु हैं, मैत्रेय दादाजी जो हैं, उनका जो उनके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत आज आपके यात्रा से पहले, क्योंकि आपके गुरु के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, क्योंकि ये संस्था के संस्थापक वही हैं और वही हैं जिनके दिमाग में ये सब कुछ महाअवतार बाबा जी के द्वारा डाला गया कि हमें चलना है। तो पहले मैं आपके गुरु जी के बारे में कुछ जानना जरूर चाहूंगी। जरूर। सो मैत्रेय दादाश्री जी, अभी जब मैं नाम भी ले रहा हूँ ना तो हृदय में जो प्रेम का भाव आ रहा है, मतलब मुझे उसको रोक कर आपसे बातें करना होता है क्योंकि लोगों तक वो संदेश जाए। सो मैत्रेय दादाश्री जी जिन्हें हम प्रेमावतार कहते हैं, जब मैं 2001 में उनसे मिला, एमबीबीएस कर रहे थे वो, और जिस तरह से उनकी जर्नी यात्रा रही है एक एमबीबीएस डॉक्टर से आध्यात्मिक डॉक्टर की, तो एक कृपा है कि प्रत्यक्ष देखने मिला। और जो मैंने देखा है कुछ लेश मात्र, कुछ अंश ही है जो आज आप सबसे साझा करेंगे हम। उनकी आध्यात्मिक यात्रा जो अपने हिसाब से मैंने जो समझा है बस मैं प्रयास करूंगा। तो 2001 में जब पहली बार उनसे मिला मैं, एक लिप्रेसी हॉस्पिटल था जहाँ पे सामाजिक संस्था के हिसाब से दादाश्री जी वहाँ आए थे और मेरे एक परिचित मित्र, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। एक बहुत ही अच्छी संस्था है, अच्छा कार्य कर रही है, आप आइए, आपको भी सेवा देना है। तो मेरे ही कॉलेज के पीछे वो लेप्रेसी हॉस्पिटल था जहाँ पर मैं गया। सेवा के हिसाब से लोगों को भोजन परोसा जा रहा था, जो लेप्रेसी पेशेंट थे उनको प्रेम से भोजन दिया जा रहा था। और तब मैंने पहली बार दादाश्री जी को देखा कि सेवा हर कोई कर रहा है, लेकिन जिस प्रेम भाव से वो परोस रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि इनके सानिध्य में रहूं, साथ में रहूं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो मुझे कोई बोध नहीं था, बस ऐसा लगा कि इनसे जुड़ जाऊं। मैंने आग्रह किया कि जो भी ये जो सामाजिक कार्य हो रहा है मुझे उससे जुड़ना है, और उन्होंने बड़े प्रेम से अपनाया भी कि अच्छी बात है, आप जुड़ना चाहते हैं। और फिर 2001 से मैं उनसे जुड़ा, मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई जो मैं तो बाद में जरूर शेयर करूंगा क्योंकि आपने पहले दादाश्री जी के बारे में जानना चाहा है। तो दादाश्री जी एमबीबीएस करते करते जब उनका प्रैक्टिस चल रहा था तो एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक केस आया रात के समय का। एक बच्चा, मुझे लगता है 13-14 साल का एक बच्चा रहेगा, जिसका हाथ टूटा हुआ था। तो एज अ डॉक्टर दादाश्री जी पट्टी लगा रहे थे, बैंडेड लगा रहे थे। और जब देखा तो बच्चा बैंडेड तो लगवा रहा है, उसके नीचे ही, उसके बेड के नीचे दो बच्चियां, छोटी बच्चियां सोई हुई थी। दादाश्री जी ने पूछा कि कौन है दोनों बच्चियां? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी ही बहन है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो मेरे साथ हॉस्पिटल में यही रह रही है। तो जानना चाहा कि क्यों घर पे कोई नहीं है।
उस बच्चे ने बताया कि उसके पिताजी जेल में हैं। अब जेल में क्यों हैं? तो उनके पिताजी ने इनकी माता को जलाकर मार दिया, इसलिए पिताजी को जेल हुई और माता भी नहीं रही। अब वो जो बात करते समय जो पेन था, दर्द था और जो असहाय भाव था, दादाश्री जी देख रहे थे। अब ये हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? उन्होंने बोला कि मेरी मौसी आई थी, उन्होंने मुझे कुछ फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए, कि भाई कोई है नहीं घर में तो आप फ्रूट्स खा लो। तो इस बच्चे ने कहा कि जब वो फ्रूट्स मुझे मिला तो मैंने सोचा कि इसे जाकर मैं बाजार में बेचूं, कुछ पैसे आएंगे, उस पैसे से और फ्रूट्स लेकर बिजनेस शुरू करूं। तो उस भाव से बच्चे ने मार्केट में जाना शुरू किया और बीच में ही एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण ही अस्पताल में और दोनों बच्चे। तो जो असहाय भाव था, जो कह रहे थे ना, जो पीड़ा थी, तब दादाश्री जी ने सोचा कि जो मैं बैंडेड लगा रहा हूँ, जो पट्टी में लगा रहा हूँ, एज अ डॉक्टर मैं इसके जो शारीरिक कष्ट है उसको मैं दूर कर सकता हूँ, उसको मैं हील कर सकता हूँ। लेकिन ये जो दर्द है, जो भीतर असहाय भाव है, ये जो पेन है, ये जो असुरक्षा का भाव है, एज अ डॉक्टर मैं फुलफिल नहीं कर सकता। तो मुझे इस प्रोफेशन से, मुझे डॉक्टर के प्रोफेशन से और आगे जाना होगा और ये मानवीय मन का जो दर्द है, दुख है, पीड़ा है, असहाय भाव है, इससे कैसे निदान पाए, इसका समाधान ढूंढना होगा। और तब दादाश्री जी आध्यात्मिकता में और गहराई में गए। एक उनका आध्यात्मिक प्रवास शुरू हुआ, मानवीय मन को समझने का, दुख को समझने का। और इस प्रवास में 2006 में महाअवतार बाबा जी ने मैत्रेय दादाश्री जी को दर्शन दिए, दीक्षा दिया और कहा, महाअवतार बाबा जी ने दादाश्री जी से कहा कि मेरा चैतन्य, मेरा कॉन्शियसनेस तुम्हारे साथ प्रेमावतार के रूप में है, जो इस मैत्री मिशन को आगे ले जाएगा, आगे ले जाने के लिए सहायक होगा। और बड़ी बात कैसे है कि 2006 में दीक्षा हुई, 2006 में महाअवतार बाबा जी का साक्षात्कार हुआ। दादाश्री जी ने तुरंत ही सबको नहीं बताया कि बस ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने समय लिया, एक साक्षी भाव से इस पूरे प्रोसेस को समझा, गहराई तक गए, अनुभव किया और फिर 2010 के बाद हम सबको बताया किस तरह से बाबा जी मिले, क्या संकल्प है। और 2010 तक उन्होंने हमारी आध्यात्मिक तैयारियां की। आज समाज के कई प्रतिष्ठित लोग आते हैं, अनुभव लेते हैं, दादाश्री जी से गाइडेंस लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बस कार्य करने के हिसाब से हम कर रहे हैं। और दादाश्री जी कहीं भी कोई क्रेडिट के लिए कि भाई उनका नाम हो, उसके लिए बिल्कुल नहीं जाते हैं। बस आप आइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप जो चाहे वो ले लीजिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चाहे वो ले लीजिए। और इस तरह से यात्रा चल रही है। बहुत सुंदर। अगर कहते हैं ना कि अगर स्वयं कोई शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है तो प्रेम और शांति का प्रभाव आपके जीवन में स्वतः ही आ जाता है। आपके जो जीवन की जो एक कहते हैं ना, आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, वो आपके अंदर स्वतः ही फ्लो होता है और वो दिखता है आपके अंतर मन में, आपके स्वभाव में, आपके बोल में वो दिखता है। तो बस आपकी हम जर्नी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मन में आया कि जो हम बात कर रहे हैं आपके गुरुजी की, दादाश्री जी की, मैंने ऐसा भी सुना उनके बारे में कि महाकाली जो कि बहुत बड़ी एक शक्ति है, उनका भी इनके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, इनके साथ जी इनके जीवन से गहरा अनुभव है उनका। जी वो अगर अनुभव भी आप साझा करें तो बड़ी जी अच्छी एक जी। कृपा होगी। तो प्रेमगिरी वासिनी माँ आदिशक्ति महाकाली, दादाश्री जी माँ कहते हैं और उन्होंने भी हमें सिखाया कि माँ है वो, उनका मातृत्व, उनका प्रेम और फलहारी माँ, तो अनुभव भी कराया। लोग देवी मानते हैं, है ना, शक्ति स्वरूपिणी तो है ही, लेकिन देवी बोलकर ना थोड़ा सा दूर कर दे अपने आप से। तो दादाश्री जी ने हमें सिखाया कि वो माँ है। तो माँ के साथ माँ का भाव रखते हुए वो प्रेम देना, प्रेम लेना, जिसमें ना कोई कोई कंडीशन नहीं होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़ा प्रेम देती है, अब आप देवी जब कह देते हो तो फिर बहुत सारे फिर टर्म्स हम खुद ही डाल देते हैं, जबकि माँ का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो महाकाली माँ यानी काल के भी परे, समय के भी परे, ऐसी आदिशक्ति माँ,
जो अपने आश्रम में ही निवास करती है, शांति क्षेत्र में ही निवास करती है। तो दादाश्री जी ने हमें बताई किस तरह से वो माँ के स्वरूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, ध्यान रखते हैं, यानी पूरी तरह से उनका ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि वो जागरूक अवस्था में है, वहां पे हैं और लोग अनुभव भी कर रहे हैं। आप भी कभी आएंगे, अगर आप सबको समय मिलेगा आप आए और प्रत्यक्ष उनके आंखों में देख के उनको अनुभव करेंगे कि आप वो है। तो अपना मातृत्व, अपना प्रेम माँ के स्वरूप में आदिशक्ति दादाश्री जी को देते रहे हैं, और दादा भी उनको माँ की तरफ पूजते रखते हैं, सम्मान देते हैं, बातें करते हैं। तो इस तरह से है। दूसरा एक चीज सिर्फ आपके इस माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं महाकाली ये नाम का अर्थ या माँ का स्वरूप। जैसे एक छोटी सी एक प्रसंग हुआ था, हमारे ही एक परिचित एक बच्ची थी, उसने आके हमसे शेयर किया कि उनके स्कूल में एक विषय आया, काली माँ। तो एक बच्चे ने ही स्कूल में पूछा अपने टीचर से कि काली माँ कौन है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया काली माँ ऐसे है और काली नाम क्यों है। बड़ा दुख हुआ कि टीचर को नहीं पता था कि काली नाम क्यों है। तो काली नाम उन्होंने, टीचर ने बताया उस बच्ची को कि काली नाम इसलिए है बिकॉज ऑफ कलर। अब ये जो बच्ची है जो आश्रम में आती है, माँ महाकाली को जानती है, देखते हैं, उन्होंने हाथ तुरंत ऊपर किया और कहा कि टीचर नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कलर, कलर के कारण नहीं है, जो समय के परे है, काल के परे है, वो काली माँ है ना। और हम कहते हैं महाकाली माँ, यानी सब कुछ इज बियॉन्ड एवरीथिंग, इसलिए उन्हें महाकाली माँ कहते हैं। तो टीचर थोड़ा अनॉयड हुई, वो अलग बात है। उन्होंने बच्चे ने कहा कि आप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, लेकिन जो मैं जानती हूँ तो आप प्लीज कलर के हिसाब से। तो माँ के बारे में और अच्छे से, उनके मातृत्व भाव को और अच्छे से समझने के लिए ना, बस उनकी आंखों में एक बार प्रेम से देखे तो समझेगा कि वो माँ है, माँ का स्वरूप है, मातृत्व भाव है, वात्सल्य भाव है उनमें। और वो दादाश्री जी में बड़े प्रेम से समझाते हैं, सिखाते, अनुभव कराते हैं। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया कि महाकाली और महादेव जो हैं ये काल के भी जो है परे हैं, और परे इनको हैं। इनको समझ पाने के लिए हमें उस दृष्टि को ओपन रखना होगा, और हमें पहले तो अपने आध्यात्म को समझना होगा। अपनी सनातन की अगर संस्कृति को हम गहराई से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कलर का यहाँ कोई वर्णन था ही तो नहीं नहीं, कभी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अब हम आपके पास आते हैं और आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आपके गुरुदेव हैं, पीछे जो पिक्चर लगा है, बहुत ही यंग अवस्था में कोई भी देखकर कहेगा कि इतना एक नौजवान लड़का कैसे गुरु हो सकता है। और जैसे आपको भी देखेंगे तो आज की जो युवा हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर में कहीं ना कहीं लिप्त होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, वहीं कहीं ऐसे युवा आप जैसे देखने को मिलते हैं। और हमारे जो पीछे आपके गुरु जी हैं उनको देखने को जब हमें मिलते हैं तो बड़ा मन में एक खुशी का भाव आता है देखकर कि चलिए कुछ यंग जनरेशन अभी भी है जो सही मार्ग पर, सही पथ पर है, और शायद इसकी वजह से ही हम अपनी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो शक्तियां हैं हमारी ऊपर बैठी वो कुछ चुनाव सही रूप में कर पा रही हैं। जी तो अब जी। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका कैसे इस संस्था से जुड़ना हुआ है। जरूर। जैसा आपने बताया आपके दोस्त के माध्यम से हॉस्पिटल में आपका दादाश्री जी से मिलना हुआ, पर एक नजर में वो पहला प्यार तो हुआ, लेकिन उस प्यार की परिभाषा आगे कैसे बढ़ी? नहीं, बड़ा सुंदर शब्द आपने दे दिया कि सच में एक नजर में वो प्रेम होना, समझना, जानना। ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, जब मैं, मुझे अच्छे से याद है आज भी कि जब मेरा 12वां जन्म दिवस था, दोपहर के समय में घर पर सब लोग जुटे हुए थे, सेलिब्रेट करना है, माता पिताजी ने लोगों को बुला के रखा हुआ था। दोपहर के समय में एकाएक ऐसे ही, बस मैं, मुझे अच्छे से पता था कि मैं मेरे बेड पे बैठा हुआ था और एकाएक ऐसे नींद होता है ना, ऐसे ऐसे गहरी नींद, ऐसे कुछ खींच रहा है, मेरी नींद आई, ऐसे सो गया मैं वैसे ही बेड पे। और जब मैं नींद में गया तो मैंने देखा कि दो ऋषि मुनि आए हैं उस नींद में, और उनके हाथ में एक पोथी है जिसको लाल कपड़े से ढका हुआ है, और रुद्राक्ष है एक। तो दो ऋषि आए हैं और उन्होंने कहा कि हमें हनुमान जी ने भेजा है और ये पोथी आपके लिए है, ये रुद्राक्ष आपके लिए है। मैंने लिया अच्छे से, और जैसे ही मैंने उसे स्वीकार किया, धन्यवाद दिया, मेरी आंखें खुली कि ये क्या हुआ। वो 12 साल की उम्र में मुझे कुछ भी नहीं समझा, और ये जो दृश्य मुझे दिखा, मैं किसी से भी क्या कहूँ, क्या ही बोलूँ क्या हुआ मेरे साथ।
लेकिन अंदर से कुछ परिवर्तन का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि वो जो पोथी है क्या है। तो मेरे सामने मेरे घर पे ही रामचरितमानस रखा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा शायद वही है। तो मैंने फिर पूरा रामचरितमानस पढ़ना उस 12 साल की उम्र में शुरू किया। हालांकि कितना समझ में आया मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो मैंने पूरा शुरू किया। उसका जो हिंदी में भावार्थ था उसको अच्छे से पढ़ा, पूरा बुक मैंने एक संकल्प लेके समाप्त किया। लेकिन समझा कुछ नहीं, बस था कुछ शायद जो अभी दादाश्री जी ने हाल में मुझे जो बताया मैं जरूर आपसे अभी साझा करूंगा। और फिर इस तरह से चलते गया। और जैसे कि आपको बताया कि 2001 में मैं मैत्रेय दादाश्री जी से मिला, और जब मैं मिला मुझे बहुत अच्छे लगे वो। लेकिन मेरे लिए वो केवल एक एक संस्था के संस्थापक के हिसाब से थे, यानी एक एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन जो सोसाइटी में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई आध्यात्मिक अनुभूति या उनसे आध्यात्मिकता के बारे में पूछना ऐसा कुछ भी मुझे नहीं समझा। लेकिन ये जो मेरी यात्रा चल रही थी, इसमें मेरे भीतर से एक प्रश्न अपने आप आने लगा कि जीवन है तो जीवन का कुछ उद्देश्य होगा। ये प्रश्न मुझे अपने आप आने लगा कि मेरा लाइफ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। तब मैं वो 2001 में तो मैं 12th स्टैंडर्ड में ही था। अब ये प्रश्न आ रहे हैं, मैं ये माता पिता से नहीं पूछ सकता हूँ, मित्रगण को तो पूछूंगा तो हंसेंगे ये क्या प्रश्न है, कोई प्रश्न है, समझ में नहीं आता था। तो मेरे पास हमारे घर पे है ना, देवी माँ की एक प्रतिमा है जो आज भी है। तो मैं उनके सामने बैठ के प्रार्थना करता था कि माँ मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे बताएं, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो मैंने कुछ साधनाएं की, संकल्प लिया कि शायद मैं इतना जप करूं तो मुझे उद्देश्य पता चलेगा। और पैशनेटली तो नहीं, यदा कदा पूछता था, प्रार्थना करता था। इस तरह से चलते 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 3 साल बीते। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि एक दिन ये प्रश्न इतना जोर से अंदर आया, भीतर आया मेरे, कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य जानना है। मैं सोया हुआ था रात को, अचानक 12 बजे के आसपास में उठा, माँ के सामने बैठा, बहुत गहराई से आंखों में आंसू लेते हुए माँ से कहा कि माँ मुझे ना मेरे जीवन का उद्देश्य बताओ। और पहली बार ही मैंने कहा उस रात को कि या तो मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बताओ, या तो मेरे जीवन में कोई ऐसा दो गुरु जो मेरा मार्गदर्शन करे, या तो मेरे जीवन का अंत कर दो। मैं इस और को ले नहीं सकता हूँ। ये बहुत जोर से मेरे भीतर आया, और ये कहते कहते मैं वहीं सो भी गया। सुबह का अलार्म बजा, क्योंकि कॉलेज जाना होता था, तो सुबह का अलार्म बजा, था। और पता नहीं अंदर में एक प्रसन्नता थी। और सुबह उठने का जैसे मैं फ्रेश होके आया, तब तो नॉर्मल साधारण फोन हुआ करता था, तो दादाश्री जी का फोन आया सुबह सुबह। अब मैं सोच रहा हूँ संस्थापक सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हैं, उतना सुबह, मतलब ऑड टाइम है कि कोई सुबह 7 बजे आपको फोन करे, नहीं ऑड टाइम। ठीक है, मैंने रिसीव किया। तो उन्होंने नॉर्मल पूछा क्या कर रहे हैं, मैं बोला था बस कॉलेज के लिए निकलने का तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने पूछा ठीक है शाम को क्या कर रहे हैं, 4 बजे के आसपास। बोला फ्री हूँ, कुछ नहीं, कॉलेज के बाद तो मैं हूँ अवेलेबल, आप बताएं। तो उन्होंने कुछ नहीं, घर पे आ जाना। मुझे लगा ऑफिस में बुलाएंगे, लेकिन पहली बार वो घर पे बुला रहे हैं। मैं ठीक है मैं आता हूँ दादा। और अच्छा लगता है कि भाई चेयरमैन खुद बुला रहे हैं आपको। मैं समय से पहले गया घर पे, तो उन्होंने पहली बार माँ से मिलाया, नारायणी माँ से, यानी उनकी जो धर्म पत्नी, उनसे, उनका छोटा बेटा है उनसे, मतलब उस समय छोटा था तो उनसे मिलाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहली बार घर से मिला रहे हैं। और मैंने ना कुछ इवेंट सोच के गया था मन में कि शायद संस्थापक बुला रहे, तो कुछ ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप्स, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो मैं सब पूरा प्रिपेयर करके गया था माइंड में। उन्होंने चाय पिलाया अच्छे से। फिर मैंने कहा दादा ये प्रोजेक्ट है अपन, बोले हाँ हाँ बात करेंगे, आराम से करेंगे। तो उनके घर के समीप ही ना एक स्कूल है, तो स्कूल बंद हो चुका था, तो उन्होंने बोला चलते वहां बैठ के बात करते। तो वहां पे एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और मैं उनके नीचे से बैठ गया। मतलब वो क्या दृश्य है, अभी भी आपसे बात कर रहा हूं तो दृश्य पूरी तरह से। तो बैठे वृक्ष पे और मैं नीचे बैठा। तो फिर मैं बोलने लगा तुरंत, दादा ये मेडिकल कैंप है, ऐसा कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगा, ये ब्लड डोनेशन। वो सुनते रहे कुछ। तो उन्हें हो गया, मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला मैं इसके लिए नहीं बुलाया हूँ तुझे, इसके लिए मैं फिर ऑफिस में भी बुला सकता था। तो उन्होंने बहुत गहराई से, शांति से, मतलब वो पल एक तरह से ना मेरे लिए ठहर गया था। मैं भी शांत हुआ कि विषय फिर क्या है। उन्होंने खुद ही पूछा कि बता मैंने क्यों बुलाया होगा तुझे। मैंने बोला नहीं दादा मुझे नहीं पता।
फिर उन्होंने एक ही चीज पूछा, तुझे तेरे लाइफ के बारे में क्या लगता है? अब मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं, बस कर रहा हूँ, अभी कॉलेज जा रहा हूँ, बाद में प्रोफेसर बनूंगा, पढ़ाऊंगा लोगों को, अच्छी बात है, और क्या सोचा है? मैंने कहा, पता नहीं अभी और क्या सोचा है, बस इतना ही सोचा है। तो उन्होंने बहुत गहराई से, एकदम आंखों में आंखें देखते हुए, मतलब अभी भी बता रहा हूँ तो उस मोमेंट पे जा रहा हूँ, किस तरह से वो बैठे थे, किस तरह से मैं नीचे बैठा हूँ। मैं कहा कि मुझे मैसेज आया है ऊपर से कि मैं तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य के बारे में बताऊं, तुझे प्रिपेयर करूं कि आगे कैसे चलना है। जब उन्होंने कहा, जो शांति थी, जिस तरह से शरीर के कंपन था, कि मैं एक प्रार्थना, एक आग्रह, एक प्रतिमा के सामने कर रहा हूं बंद कमरे में, इसके बारे में मैं ना मित्रों से चर्चा कर सकता हूँ, ना माता पिता से चर्चा कर सकता हूँ, ना ही कहीं लिख सकता हूँ। कौन है जो इन्हें बता रहा है कि मैं इसके लिए? और कल रात को ही मैंने एक प्रार्थना की कि मुझे ऐसा कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो दे दो, या तो जीवन मेरा ले लो। यानी बोलते हैं ना, अंतिम, बस इसके आगे भी कुछ नहीं। ये प्रार्थना भी किसने मुझसे कराया? वहीं मैं सोच विचार कर गया था, ये प्रार्थना, जो रोना, जो लॉन्गिंग, जो तप, वो चीजें हुई, और कौन बता रहा है इन्हें? मैं एकदम मतलब नतमस्तक हो गया कि दादा कौन बताया आपको? तो बोले, मैंने बताया ना, मुझे बस ऊपर से मैसेज आया है ना, मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ बुलाकर। तो इसके आगे से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, मैं आपको गाइड करूंगा। और फिर उन्होंने लगातार, हम 7 मित्र हैं, आध्यात्मिक यात्रा, एक जर्नी में ले गए कि किस तरह से हम स्वयं को जाने, स्वयं को जानने का उद्देश्य, और जो सबसे बड़ा उद्देश्य है लोक कल्याण का, उसकी तरफ वो अग्रसर फिर हुए। और फिर इस यात्रा में मैं प्रोफेसर बना, उन्हीं की कृपा से। उसका एक अनुभव मैं जरूर आप सबसे बताना चाहूंगा, किस तरह से काम करते हैं हमारे, हम सब गुरु कहते हैं, मेरे लिए गुरु तो हैं, लेकिन उससे भी ऊपर एक दैविक मित्र है हम सबके लिए, एक सखा, एक मित्र, जो साथ रहकर सिखाते हैं, ले चलते हैं। तो एक जीवन का अनुभव, जहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया था, मैं एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर रहा हूँ। तो एक सोशल प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि एक ज्योतिषाचार्य हैं जो अच्छा रेपुटेशन रखते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो कॉलेज के इस प्रोजेक्ट के लिए आप उनके पास जाइए, उनको बोलिए मैंने भेजा हुआ है, और ये प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगिए, अपने को मिलेगा। तो ठीक है सर, मैं जाता हूँ। तो कॉलेज की वेशभूषा, शर्ट पैंट फॉर्मल में गया। तो ऑफिस में उनका एक केबिन था, और बाहर काफी भीड़ थी, काफी लोग आए हुए थे मार्गदर्शन के लिए। तो मेरा अभी अपॉइंटमेंट था, मैं बैठा हूँ। तो काफी घंटे के इंतजार के बाद वो ज्योतिषाचार्य बाहर आए, और ऐसे सबको देखने लगे कितने लोग बचे हैं। और देखते देखते वो मेरे पास देखे, उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे प्रिंसिपल सर ने भेजा है, तो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपसे आग्रह करना है। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आप कल आइए, कल अपन बात करते हैं, कल थोड़ा मैं शायद फ्री रहूंगा। तो दूसरे दिन गया, देखा तो पूरा ऑफिस खाली, केवल उनका असिस्टेंट। मतलब मैं भी शॉक हो गया कि अरे आज कोई नहीं। तुरंत उनके केबिन में गया, तो एक अच्छी, एक सिंहासन की तरह प्रॉपर एक गद्दी, और उनके पीछे स्वामी समर्थ जी, बड़े सुंदर स्वरूप स्वामी समर्थ जी का, जिनसे पूरे ज्योतिषाचार्य पूरी तरह से कनेक्टेड थे, जो अनुभव भी हो रहा। तो बैठे, मैं सामने बैठा, तो मैंने नॉर्मल चर्चा की कि सर कॉलेज का ये प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से मुझे आपकी सहायता चाहिए, ऐसे ऐसे सारी चीजें मैं बोलता गया। और वो गंभीरता से मुझे सिर्फ ऐसे देखे जा रहे हैं, ना हाँ ना ना, गंभीरता से देखे जा रहे हैं। तो मैंने मेरा प्रोजेक्ट के बारे में बोला, सर अभी बताइए कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो बात करूंगा ही, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, ये ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए आपके गुरु कौन है? अब मैं कॉलेज का प्रोफेसर, शर्ट पैंट में नॉर्मल प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ। मैंने बोला आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे कोई गुरु हैं? अभी प्रिंसिपल सर को भी नहीं पता है। मैंने बोला आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे कोई गुरु हैं? बोला नहीं नहीं, आपके कोई तो गुरु हैं, और बहुत बहुत शक्तिशाली हैं वो। क्योंकि कल भी मैंने आपको देखा, आज भी आपको मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, और आपके चारों तरफ एक चक्र है, बहुत शक्तिशाली चक्र है, जिसको कोई भी नेगेटिव एनर्जी
टच नहीं कर सकते। अगर करनी भी आएगी तो जहां भी आपके गुरु बैठे हैं उसको वहीं से उसको समाप्त कर देंगे, दूर कर देंगे आपसे। इस तरह से उन्होंने आपका ऑरा बना के रखा है। आप ये सुनते ही ना ऐसा लगा कि बाप रे, दादाश्री जी ऐसा किए हैं, मुझे कभी बताया भी नहीं। मतलब अंदर से ये प्रश्न है कि अरे, मतलब इतने सरल, इतने शक्तिशाली, और ये बताते भी नहीं है। तो मैं बोला, आप जो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता। मैंने, आप जो कह रहे हैं मुझे पता नहीं। बोलते नहीं नहीं, मुझे दिखाई देता है ना, आपको नहीं पता होगा। और गुरु होते ही ऐसे कि बताते नहीं है, तो आपके पूरा आपको सिक्योर्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो फिर इन्होंने आग्रह किया मुझे कि कब आपके गुरुजी से मैं मिल सकता हूँ। दादाश्री जी ने बताया, तो आप प्लीज मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आता हूँ उनसे मिलने। तो ना ठीक है, मैं बात करता हूँ। तब ना मैं एक स्टोन पहनता था उंगली में, मेरी माता जी ने दिया था पहनने के लिए। और ये ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि मेरा एक प्रोफेशन है कि लोगों को उनकी कुंडली देखकर मैं बताऊं कि आप ये स्टोन पहनो, ये माला पहनो। लेकिन मैं आपको, विशेष आपको कहता हूं कि आप ये निकाल दीजिए। आपको कोई स्टोन पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिनके सानिध्य में हैं, जिस तरह से आपको देख रहे, तो ग्रह नक्षत्र के बारे में आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं खुद जो प्रोफेशनली सबको गाइड करता हूँ कि आपको ये स्टोन पहनना चाहिए, मैं आपको कहता हूँ कि आप ये सब निकाल दीजिए। वो आए, दादाश्री जी से एक अपॉइंटमेंट हुआ, मुझे लगता है घंटों बात हुई इधर। दादाश्री जी और वही थे, मैं बाहर बैठा था। अपॉइंटमेंट होने के बाद वो बाहर आए, बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल शांत। मैं उनको बाहर लेके गया उनके कार तक, फिर भी वो चुप ही थे। मैंने बोला, मतलब क्या हुआ, क्या इतना भीतर क्यों इतना गंभीर और शांत है? लगभग 20-25 मिनट वो शांत थे, एक शब्द नहीं बोले। फिर जाते समय उन्होंने बोला कि आप जिनके सानिध्य में हो, कभी भी इनका साथ मत छोड़ना। मेरे पास किताबी ज्ञान है, मैंने जो भी अर्जित किया है, मुझे काफी लोग देश विदेश से बुलाते हैं, लेकिन मैं जो भी उनको समाधान देता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ, इस सब मेरा किताबी ज्ञान है। लेकिन आपके दादा श्री जी के पास शक्ति है इसको भी बदलने का। और सारे विश्व की जो गुरु तत्व है, उनको ये लीड कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने जो भी प्रेडिक्शन किए हैं कभी भी खारिज नहीं हुआ। अपने स्वामी समर्थ जी की कृपा थी उनपे और है, आज तक कभी भी वो प्रेडिक्शन, वो बोलते हैं ना, खाली नहीं गया। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि चलो शिरडी चलते हैं, ना तिरुपति चलते हैं, वैसे ही आने वाले समय में लोग कहेंगे कि चलो करजत चलते हैं दादाश्री जी से मिलने। तो वो समय आपका आने वाला है। मैं फिर कहा कि मैं फिर से कहूंगा कि कभी उनका सानिध्य, उनका साथ मत छोड़ना। वो डांटेंगे भी तो आपके कल्याण के लिए। तो वो एक अनुभव, एक यात्रा कि जिनके सानिध्य में, और मैं बार बार ना दादाश्री जी कहता भी हूँ कि दादाश्री जी, इस जीवन में शायद ही मेरे से कोई अच्छे काम हो गए होंगे, बट मैं जानता ऐसा कोई, मैं क्योंकि बस 2001 यानी क्या ही आयु होगी है ना, 12वीं 12th स्टैंडर्ड में मैं था तब मिले वो, तो क्या ही मेरे से अच्छा कर्म होगा। तो जरूर पिछले जन्म में मुझसे कुछ पुण्य कार्य हुए होंगे, या तो आपको मुझ पर दया आ गई और आपने मुझे चुन लिया। तो ये इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा जो अभी भी चल रही है, और ये उनकी कृपा है कि आज मैं इतने बड़े चैनल में आप सबसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ तक लाया है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केवल यही देख रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे होंगे वो पाएंगे कि एक साधारण जीवन से उठकर आध्यात्मिक उन्नति किया जा सकता है। एक प्रार्थना जो आप मूर्ति के सामने रखते हैं, हृदय से निकलेगा तो कोई सुनता है और उठा के आगे ले चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। और मेरा क्योंकि ये चैनल है, तो मैत्री जी, मैं तो रोज बहुत सारे नए नए अपने गेस्ट से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ। लेकिन आज आपके साथ बैठ कर ना एक मन बड़ा शांत महसूस कर रहा है। बोलने का इतना कुछ अंदर से इच्छा नहीं आ रही है, मन कर रहा है कि मैं आपको सुनूं। और एक ना, एक अजीब सा नशा जैसे कहते हैं ना, जिसमें मन होता है कि अब बस आंखें बंद करके और एक हल्का म्यूजिक चलाकर बस आप बैठ जाओ, तो एक अजीब सा प्रेम आनंद अंदर उठता है। वैसा कुछ एनर्जी मुझे आपके सामने बैठकर आ रही है, या जो आपके पीछे जो आपके महान गुरु की जो हमारी प्रतिमा है उसकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है। मतलब मन को बहुत सुकून मिल रहा है आपसे मिलकर। और मुझे ऐसा लगता है जो भी आज बिल्कुल शांत मन से इस वीडियो को सुनेगा ना, उसे भी ये जो गंभीर बातें हम कर रहे हैं ना उसके मन में उतरेगी।
क्योंकि जैसे मेरे पास जब आपके लिए कॉल आई थी आपकी टीम की तरफ से कि ऐसे ऐसे हम आपके लिए एक पॉडकास्ट आपके साथ करें, तो मुझे लगता है पहले ही मैं किसी को भी लाने से पहले ये मेरा उत्तरदायित्व है कि कोई भी गलत व्यक्ति ना आ जाए, ताकि गलत मैसेज या गलत व्यक्ति किसी तक ना पहुंचे, कोई गलत संस्था ना प्रमोट हो जाए गलती से भी। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेती हूँ। तो जब मैं दादाश्री जी के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा एक इतना नौजवान व्यक्ति ये एक संस्था चला रहा है, बहुत फेमस संस्था का नाम भी नहीं सुना, और महाअवतार बाबा जी से इनके साथ कनेक्शन है, गुरु है महाअवतार बाबा जी। मतलब महाअवतार बाबा जी गुरु हैं, ये अपने आप में एक शब्द ही बहुत भारी है। महाअवतार बाबा जी समस्त जो हमारी जो शक्तियां हैं उनको महाअवतार दिया गया, मतलब सारे अवतारों से ऊपर। तो अगर ऐसे व्यक्ति के कोई वो गुरु हैं तो उस व्यक्ति में कुछ तो खास होगा जो वो उनके गुरु बन गए। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा, फिर भी मैंने आपकी टीम से समय लिया कि थोड़ा और रिसर्च करूं, फिर आपके साथ जुड़ती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको मैंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इनके कोई ऐसा मैंने कुछ बहुत ज्यादा देखा नहीं, लिमिटेड ही चीजें देखी। फिर मुझे लगा नहीं, अगर महाअवतार बाबा जी का नाम जोड़ा है ना, तो अब चलो उनके नाम से इनको बुलाते हैं। और अगर महाअवतार बाबा जी को, फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले भी मैंने उनका आह्वान किया कि महाअवतार बाबा जी, अगर आपके नाम के साथ कोई व्यक्ति आज जुड़ रहा है कि इस संस्था को चलाने वाले गुरु के आप गुरु हैं, तो आज आपको उत्तरदायित्व लेना होगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक भी शब्द गलत ना जाए। तो इसमें आज मुझे लगता है वो साक्षी भाव से देख रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल। मेरा मेरा जो मन है ना, बहुत अंदर से शांत सा मैं महसूस कर पा रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुनना। और मैं अब आगे, जैसे आपसे, आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ प्लीज हाँ, कहिए। इसमें मैं एडिशन एक करना चाहूंगा। हाँ। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो भोलेनाथ है ना, आदिशंकर, आदिनाथ कहते हैं उन्हें, शिव शंकर जी, और उनके शिष्य हैं अगस्त्य मुनि जी। और अगस्त्य मुनि जी के शिष्य हैं महाअवतार बाबा जी, और महाअवतार बाबा जी के शिष्य दादाश्री जी। विडंबना ये है कि पूरा विश्व आज, अधिकांश, मैं कहूंगा पूरा विश्व तो नहीं, लेकिन अधिकांश लोग महाअवतार बाबा जी को केवल क्रिया योग के माध्यम से ही जानते हैं, मतलब सीमित कर दिया है क्रिया योग। और महाअवतार बाबा जी का जो कार्य है उसमें एक बिंदु मात्र में कहूंगा क्रिया योग है ना। तो महाअवतार जितने भी विभूति, मतलब बहुत सारे जो विभूतियां हैं, उन सबको मार्गदर्शन दिया है, सानिध्य दिया है महाअवतार बाबा जी ने। इतने कार्य किए हैं और वो इतने निस्वार्थ भाव से करते हैं, कभी भी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, क्लेम नहीं किया, बस वो करते गए करते गए करते गए। जो संसार को नहीं पता है, आज इस समय पे इस धरा पे उनके 54 शिष्य हैं जो अलग अलग लेवल पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों ने केवल उनको क्रिया योग तक सीमित रखा है। तो जीवन में मार्गदर्शन के लिए अगर प्रेम से भी उनका नाम लेंगे ना, वो मार्गदर्शन दे देंगे, स्वयं को दिखाए या नहीं दिखाए, जो चाहिए वो हम देके आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से है। जी जी, बहुत बहुत प्रेम की शक्ति है वो। मतलब महाअवतार बाबा जी, मेरे तो जो कंप्यूटर का ये जो मैंने स्क्रीन सेवर लगा रखा है, वो महाअवतार बाबा जी की पिक्चर ही मैंने लगाई है। तो जैसे ही मैं अपना कंप्यूटर ऑन करती हूँ तो सबसे पहले मैं दर्शन उन्हीं के करती हूँ, और साथ में मैंने अपने अपने जो मेरे जीवन के सबसे बड़े महान गुरु, मेरे जो ये आपको दिख रहे होंगे, जी जी। भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर, मेरे मेरे पिता, मेरे सब कुछ, मतलब मेरा जीवन ही सांस है मेरी ये। तो पहले मैं इनको नमन करके और फिर अपना कंप्यूटर ऑन करती हूँ, तो महाअवतार बाबा जी को फिर नमन करके और मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। बहुत तो सुंदर। फिर अब हम आगे बढ़े। अच्छा, मैंने कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जो जी हमारा ये जो युग है परिवर्तन होने वाला है, अभी हम संगम युग पर चल रहे हैं, और बहुत जल्दी एक नया युग सतयुग आने वाला है, और कलयुग जी का जी अंत ऑलमोस्ट हो चुका है। महाअवतार बाबा जी ने क्या कभी कोई ऐसा मैसेज दिया दादाश्री जी को जो हम सब जानना चाहें आज? जी जी। मैं जितनी भी बातें सुनता हूँ, सीधे तौर पे मैं दादाश्री जी से सुनता हूँ। और दादाश्री जी, उनका एक संदेश है कि जिस स्थिति में आज दादाश्री जी हैं और जो कृपा है महाअवतार बाबा जी की, तो इट इज लाइक टू साइड ऑफ सेम कॉइन। जिस तरह से, तो जो उनकी तरफ से आ रहा है वो बाबा जी का कहीं ना कहीं उसको पूरा सपोर्ट है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
आज मैं यहाँ पे हूँ, इसका पूरा श्रेय दादाश्री जी को जाता है। अन्य तो शायद मैं किसी कॉलेज में कुछ बच्चों को पढ़ाते होता था, उतना ही सीमित होता था, लेकिन उनके सानिध्य में आके यहाँ तक आया। तो जो भी आ रहा है गुरु का में पूरा सपोर्ट है, सहयोग है, प्रेम है, कृपा है। जैसे हमने कहा ना कि दादाश्री जी को हम प्रेमावतार भी कहते हैं, तो ये संज्ञा भी पहले बाबा जी ने उन्हें दिया और फिर हम तक आया है। वो कॉन्शियसनेस साथ है। तो जितने भी चीजें हैं हम दो देख ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही है। और ना कैसा है ना कि जीवन में आज मैं जो सीख रहा हूँ, मैं हाल ही में कुछ अपने सहयोगियों से भी ये बात कर रहा था कि जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे कहिए, प्रोफेशनल लाइफ में कहिए, कोई है जो देख रहा है, कोई है जो आपको करेक्ट कर रहा है, और वो फिजिकल फॉर्म में है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दादाश्री जी को भी बाबा जी आते हैं, मिलते हैं, जो भी उनके, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो ही बता सकते हैं। महागुरु के बारे में एक साधारण व्यक्ति में अपने छोटे से मुंह में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मैं फिजिकल फॉर्म में दादाश्री जी को सीख रहा हूँ, मैं जरूर आप सबसे शेयर करूंगा, जो अभी आपने प्रश्न भी पूछा। तो जीवन सच में वो धन्य है जहां पे कोई तो फिजिकल फॉर्म में है जो आपके कान पकड़ कर आपको करेक्ट कर सकता है, डांट सकता है, तब जाके वो जीवन ना स्मूथ जाता है। और कुछ बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो फिर एक ऐसा लगता है वाह मैंने बड़ा कार्य किया, तुरंत फिर आते हैं कान पकड़ के, तूने किया नहीं मिलेगा, आई नो आप हैं इसके पीछे। तो ऐसा जीवन सार्थक है। और जिनके जीवन में ऐसा कोई है नहीं ना, वो प्रार्थना करके सच में कहता हूँ ऐसा ले ले कोई, लेकिन फिर वो एक ऐसा जीवन जाता है ना जहां पर आप भटकते नहीं हो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में रहते हैं। अब जो आपने युग के बारे में बात किया, मैं अभी जो समय चल रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय में हम ही नहीं, बहुत सारे चैनल्स ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग दिए हुए हैं। तो ईश्वर जो कार्य कर रहे हैं उनके चार अंग हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, तो 4 फेसेस हम कह सकते हैं, 4 फेसेस हैं। अभी का जो फेज चल रहा है, जिसके बारे में आपने शुरुआत किया है, वो है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये फेज में होता क्या है, तो मानवीय चैतन्य जो है वो प्रयत्न करता है ईश्वरीय चैतन्य से जुड़ने के लिए, अपनी जो सर्वोच्च अवस्था है उसको अनुभव करने के लिए, जो जर्नी है, अपना जो ट्रू फॉर्म है, सत्य स्वरूप है, उसको अनुभव करे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो अभी का जो फेज चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। तो ईश्वरीय कार्य का उसमें पूरी तरह से सपोर्ट है। तो अपने आप को अगर अनुभव करना है तो ये सही समय है, आसान समय है कि बस एक हाँ कह दे कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, एक्सपीरियंस करना है। तो मानवीय चैतन्य ईश्वरीय चैतन्य को कैसे अनुभव करे, जुड़े, एक रूप हो जाए, उसका ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये पहला अंग है ईश्वरीय कार्य का, आप कह सकते हैं। इसके बाद आता है विलय, है ना, डिसोल्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो विलय। अब विलय जो नाम से ही हम और आप समझ सकते हैं कि जो असत्य है, जो झूठ है, जो अनवांटेड है, आप कह सकते हैं ना, उन सब का विलय। एक बार विलय हो गया तो हम आगे जब चलेंगे तो मोक्ष, लिबरेशन जिसे कहते हैं, उसको अनुभव। अपने अतीत से दूर हो जाओगे, है ना, प्रेजेंट में रहोगे, तो रहेगा क्या, सिर्फ आनंद, प्रेम, उसको अनुभव करना शुरू करेंगे। और अंत में जो रहेगा वो स्थापना। स्थापना किसका, तो जो इस सृष्टि के रचयिता है ना, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से ही ये पूरा विश्व चलेगा। तो लोग उस सत्य को अनुभव करेंगे, आनंद को अनुभव करेंगे, और ये बहुत नेचुरली होगा। तो ये 4 अंग में कार्य होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरा भाग है, हम सबको समझना है, 2025 से लेकर 2029 तक स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी आध्यात्मिक स्तर पर जो समय है, वो अमृत मंथन काल का समय है, कठिन समय है। क्योंकि जो चर्निंग है, जो मंथन है, वो सच में कठिन समय है। और ये भीतर भी होगी, समाज में भी होगी, और आप देख भी रहे हैं। आप न्यूज पेपर देख लीजिए, न्यूज उठा के देख लीजिए, चर्निंग समाज में चल ही रहा है। अब इस चर्निंग में होगा क्या, तो सबसे पहले विष निकलता है। यानी आप और मैं भी जब इस चर्निंग में बैठते हैं, मंथन में बैठते हैं, तो विचारों के मंथन में पहले नेगेटिव चीजें निकलती हैं। और इस जो विष है, जो नेगेटिविटी है, इससे पार जाने के लिए शिव तत्व लगता है, यानी वो धैर्य लगता है।
तो जैसे हमने कहा कि जो शिव तत्व लगेगा, साथ ही साथ और जो सुगम आसान मार्ग है हम सबके लिए 2025 से 29 के लिए जो तैयारी है, वो यही है कि आप जिसे भी मानते हैं, आपके ईश्वर, आपके आराध्य, जिनसे भी आप जुड़े हैं, वो आपके भीतर ही है, उनको अनुभव करें। वो अनुभव करना चालू करेंगे तो जर्नी बड़ी आसानी से, ये जर्नी आसानी से चालू होगी। और यहाँ पर हम दोनों जानते हैं कि जब मंथन से लास्ट में अमृत निकला, तो अमृत उन्हीं को मिला जो नारायण से कनेक्टेड थे। लेकिन अभी आप और हम इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को समझें, तो जैसे इसके लिए भी जो हमारा बोध सीरीज है, जो हमारा चलता है, जिसमें लेवल 1 है, तो बोध मतलब ये कि सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि व्यक्ति की एक आध्यात्मिक यात्रा, जिसके शुरुआत में पहला जो चरण होता है वो अवेकनिंग है ना, स्वयं को जानना है ना, आत्मबोध भी आप कह सकते हैं इसको, जहां पे आप पहले किस अवस्था में हो वो समझ लो, जैसे भी हो। इसमें अच्छे और बुरे में कोई वो नहीं करना कि भाई मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं कैसा हूं, जैसा भी हूं, अपने आप को जानना इस तरह से। और इसी चीज को मास लेवल पे जब हम करते हैं, मास लोग जुड़ जाते हैं, तो एक बार आप जान लिए तो आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई ना, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। अब जब आप जानते हैं अपने आप को कि अरे मैं ऐसा हूं, अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, चॉइस आता है कि मुझे ऐसे ही रहना है कि मुझे बदलाव करना है। जैसे शुरुआत में हमने बात करा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन, और आज का समय बदलाव की ही मांग कर रहा है। तो जैसे विनाश की अगर मैं बात करूं, तो बहुत से लोगों के लिए एक एक बोलते हैं ना रुचि वाली बात हो जाए, अरे हाँ जीव जी ने ये बताया, नया कुछ बताया, नया रिवील किया। लेकिन उसमें जाने से पहले आप एक तैयारी है, एक प्रिपरेशन है। तो पहला अवेकनिंग होना जरूरी है कि अगर मैं कोई भी चीज जानना चाहता हूं तो क्यों जानना चाहता हूं। तो तो ये जो प्रोसेस है पूरा, बोध 1 से लेके बोध 5 तक, जहां पे अवेकनिंग से शुरू करके जो अंतिम पड़ाव हमारा होता है, एम्पावर द सेल्फ, है ना, शक्ति धारणा, आप कितने शक्तिशाली हो, आपका सत्य स्वरूप, उसको समझना। और जो बीच का जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिनजिंग होता है, कई प्रोसेसेस होके आपको तैयार किया जाता है, दैविक पथ पे कैसे चले, प्यूरिफिकेशन का फॉर्म, इस तरह से बीच के प्रोसेसेस होते हैं। अब जिसमें मैंने एक मेन प्रोसेस है जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है, वो है शक्ति प्रवाह। दादाश्री जी ने एक शक्ति प्रवाह करके प्रोसेस, और उसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च भी हुआ है कि शक्ति प्रवाह कैसे आपके ब्रेन पे काम करता है, किस तरह से आपके भीतर जो नकारात्मक है, जो ब्लॉक्स है, जो आपके आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट है, उसको कैसे दूर करता है। और इसका बकायदा साइंटिफिक रिसर्च होकर इसका रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है। आध्यात्मिक तौर पे इसका मैं आपको अनुभव बताना चाहूंगा कि पंजाब रीजन में बड़ा बोध हो रहा था, लगभग 108 लोग थे, और दादाश्री तभी स्वयं शक्ति प्रवाह देती थी। उस बोध में एक व्यक्ति थे जिनके ना थर्ड आई ओपन था, मतलब उनको दिखता था प्रत्यक्ष रूप में, और मेरे साथ ही बैठे हुए थे, और एक एक शक्ति प्रवाह हो रहा था, बड़े शांति से चल रहा था, और बड़े कोने में बैठ के मुझसे बात कर रहे थे। तब वो कह रहे थे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो शक्ति प्रवाह चल रहा है, जो व्यक्ति आ रहे हैं, तो जब आ रहे हैं और दादाश्री जब शक्ति प्रवाह दे रहे हैं, तो जो रिसीव कर रहा है वो अकेले नहीं है, उनके साथ है ना, उनके इष्ट देव हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक कोई आ रहा है, तो अरे इनके तो कुल देव साथ में हैं, उनके आराध्य वो खड़े हैं, और ये पूरे प्रोसेस में वो सहयोग कर रहे हैं कि इनके लिए क्या बेस्ट है, क्या चीज चाहिए। तो ऐसे इष्ट देव आ रहे हैं, कुल देव आ रहे हैं, उनके आराध्य आ रहे हैं, उनके पूर्वज आ रहे हैं। तो ये पूरा प्रत्यक्ष देख के मुझे बताए जा रहे हैं कि अरे जी मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा ऐसा इस प्रोसेस में ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, मैं सुन भी जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ ये शांत हो गए। शांत होने के बाद देख रहा हूँ तो एकदम आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मैंने भी थोड़ा नॉर्मल किया, क्या हो गया, मतलब चलिए बाहर बात करते हैं क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, क्या हो गया इतना। कैसे कैसे इन्होंने अपने आंसू रोके, शांत हुए, और कहा कि जी मैं जब शुरुआत में देख रहा था, इष्ट देव आ रहे हैं, उनके जो भी आराध्य हैं वो आ रहे हैं, कुल देव आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं और गहराई से देखने लगा इस प्रोसेस को, अनुमति लेके कि मुझे प्रोसेस देखना है, तब मैं देख रहा हूँ कि जब दादाश्री जी किसी के ऊपर हाथ रखकर जो शक्ति प्रवाह दे रहे हैं, वो ऊर्जा दे रहे हैं, वो नेगेटिव जो ब्लॉक्स हैं, जो रुकावटें, वो सब निकल रही हैं। तो जो निकल रही है उस व्यक्ति के भीतर से, जो जो पूरा एक तरह से ऐसे कि कीचड़ के रूप में वो पूरा उनके बाहर निकल रही है, और वो सारा जो कीचड़ है, जो नेगेटिविटी है, वो गंदगी है,
वो दादाश्री जी के ऊपर जा रही है। और दादाश्री जी बिना रुके बिना थके एक एक को दिए जा रहे हैं, और वो पूरा डर्ट कहिए जो भी है वो सब वो ले रहे हैं, दे रहे हैं, शक्ति प्रवाह एक एक को ऊर्जा देते देते दे रहे हैं। ऐसे कोई कितना इतना निस्वार्थ प्रेम दे सकता है? हमारा संकल्प ही यही है कि लोग सत्य को अनुभव करें, प्रेम को अनुभव करें। और दादाश्री जी ने हमें यही संकल्प बताया है। मैत्री बोध परिवार जो है उसका संकल्प ही यही है, एक विश्व, एक परिवार, एक सत्य। बहुत सुंदर आपने बात कही। एक जो गुरु होता है ना, गुरु अपने आप में ना एक पूरा अमृत अमृत का ना एक कलश होता है। बिल्कुल उसके अंदर आप एक बूंद भी विष की डालेंगे ना, तो वो अमृत अपना असर नहीं छोड़ता, वो उस विष को बिल्कुल ही अमृत बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही एक गुरु का कार्य होता है। जैसा आपने बताया कि वो अपने ऊपर लेते जा रहे थे, फिर भी अपने अंदर की ऊर्जा सामने वाले को दे रहे थे कि उस ऊर्जा से सामने वाले का भला हो जाए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे गुरुओं के बारे में, मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी पहले, अब थोड़ा समय कम मिलता है, तो मैंने ऐसी बहुत सी बुक्स पढ़ी जिसमें यही देखा कि कई गुरुओं ने अपने शिष्यों के जो कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मेरे शिष्य सही रहें, और इस मार्ग पे जो वो आए हैं तो इस मार्ग से वापस ना जाएं, भटके नहीं, और सही राह पर चलते चलें, उसके कष्ट को मैं ले लूं। ऐसे बहुत से गुरु। तो जैसा कि आपने बताया ना दादाश्री जी के बारे में, तो बहुत खुशी हुई देखकर कि मतलब इतनी इतनी प्रेम की ऊर्जा जो वो बहा रहे हैं। तो लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए। मैं चाहूंगी कि इतना प्रेममयी जो एक व्यक्ति है वो तो विश्व विख्यात होना चाहिए, उसके बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए। जी जी। नहीं, मैं एक और सत्य बताना चाहूंगा, जब जी क्योंकि मैं हूँ उनके साथ। आए थे कुछ लोग अपने चैनल के माध्यम से दादाश्री जी को प्रख्यात करने के लिए, पूरा एक मॉड्यूल लेके आए थे बताने के लिए। तब दादाश्री जी ने ये कहा कि मेरा उद्देश्य है ही नहीं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें, मैं विश्व विख्यात हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं एक जगह बैठकर वो ऊर्जा, वो प्रेम, वो सत्य दे पाऊँ। तो इसलिए उन्होंने हम सबको आगे किया हुआ है। हम सातों मित्र हैं। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मैत्रीबोध परिवार में कई मित्र मैत्री दिन रात कार्यरत हैं। वो संदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि तरह जी सब प्रख्यात होने में विश्वास नहीं रखते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। बस सही संदेश लोगों तक पहुंचे और लोग अपने जीवन में अपने ईश्वर को अनुभव करें, सत्य को अनुभव करें, जिनसे वो जुड़े हैं उनको अनुभव करें। ये एक संदेश से हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर। और अगर मेरे इस जीवन के जो भी अच्छे मतलब कर्म मेरे हैं, अगर जो भी संक्षिप्त कर्म मेरे अभी बचे हुए हैं, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर इस धरती पर ऐसे महान अगर कोई व्यक्ति एक गुरु हैं, तो मुझे भी उनके एक साक्षात दर्शन हो। पता नहीं जरूर मैं जरूर। कभी आश्रम आ पाऊं या ना आ पाऊं, क्योंकि दूर करजत महाराष्ट्र दूर है, अपने आप में इतना पास नहीं है। और क्योंकि मेरी भी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती। जी जी जी। लेकिन अगर कभी मुझे उनके दर्शन होंगे तो ये मेरा अहोभाग्य होगा कि इतने एक पवित्र आत्मा को अगर आप देख सको, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो भी आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक ईश्वर की कृपा होती है ये। जी, जैसे आप कह रहे थे ना कि किताबों में हम पढ़ते हैं, जी मैं जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। और ये लोगों से भी वही प्रार्थना है कि आप अनुभव करें। अब आप जो प्रतिमा देख रहे हैं मेरे पीछे, है ना, मैत्रेय दादाश्री जी की, इसे हम डिवाइन लाइट कहते हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठित है। तो जहाँ पे जो फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ डिवाइन लाइट होते हैं। अब इनकी आंखों में देखकर बातें करिए, जो आपको लगे। अपना जो भी सुख दुख है व्यक्त कीजिए। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या चाहिए, क्या मार्गदर्शन चाहिए, भौतिक जीवन के लिए भी लोग अनुभव कर रहे हैं उसे। मेरे एक मित्र थे, मध्य प्रदेश से आए थे, स्कूल के मित्र थे। सालों बाद पहली बार मुझे मिले वो। उन्होंने भी मेरे चैनल को देखा, तो वो आए थे मुंबई, मुझे मिले। उन्होंने भी कहा कि मुझे दादाश्री जी से मिलना। मैंने कहा थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन ये आप डिवाइन लाइट, इनकी जो प्रतिमा है छोटी सी, मैंने उनको दिया, आप इनको रखिए, आप इनसे बात कीजिए। और फिर वो वापस मध्य प्रदेश चले गए। फिर एक दो बार उनसे मुझे मेरी फोन पे बात हुई। तो बीच में उनको कुछ सहायता चाहिए था, जिसके लिए मुझे फोन कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब ऐसा हुआ कोइंसिडेंटली कि वो जब भी फोन करते थे तब मैं किसी न किसी मीटिंग में होता था, और उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाता था। एक लंबा समय गया। एक दिन सुबह, बिल्कुल सुबह ही, एकदम जस्ट मतलब उठने से पहले मुझे एक विजन आया, जहाँ पे दादाश्री जी आए। और दादाश्री जी ने मुझे कहा कि अरे, उससे तू बात कर ले,
देख उसने मेरा पैर पकड़ के रख रखा है, मेरा पैर ही नहीं छोड़ रहा है। तो मैंने देखा कि उस मित्र ने ना दादाश्री का ऐसा पैर पकड़ कर रखा है। तो बोला बात कर ले, और मैं उठा तुरंत, मैंने बोला क्या बात है। तो अब मध्य प्रदेश में वो रहते हैं, तो सुबह सुबह मैंने उठते ही फोन किया और उन्होंने फोन उठाया। बोला अच्छा तो अब तू फोन कर रहा है। मैंने बोला क्या हो गया। बोलता नहीं, तूने जो मुझे फोटो दिया है दादाश्री जी का, मैंने उनको कहा कि मैं आपको पकड़ के रखूंगा तब तक जब तक मुझे ये फोन नहीं करते हैं। बोला अरे क्या कर रहे हो, मुझे वो सपने में आके बोल कर गए, और ये सत्य घटना, अभी मैं जानता हूँ ये सत्य है। तब मैंने उनको एक ही चीज बोला, हुआ क्या। तो उन्होंने बोला अरे मुझे ये हेल्प चाहिए। मैंने बोला एक बात बता, तुझे जो मुझसे हेल्प चाहिए उसके लिए तूने दादाश्री जी को कहा, अगर ये हेल्प डायरेक्टली तू क्योंकि उनको बोल देता तो तुझे वही समाधान दे देते थे। मतलब तेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो चुका है उनके साथ कि तू उनके थ्रू मतलब वो मुझे सपने में आके मुझे बोल रहे कि तुझे फोन कर ले। इससे अच्छा जो तुझे सहायता चाहिए थी उनको ही बोल देता और सहायता डायरेक्ट मिलती थी। अब तू जो मुझसे हेल्प मांग रहा है मैं भी उन्हीं से हेल्प मांगूंगा, मैं उन्हीं की प्रतिमा के सामने बैठ के आग्रह करूंगा, वो जो गाइडेंस देंगे वही मैं तुझे देने वाला हूँ। तो नहीं, मुझे वो नहीं समझता है। लेकिन ये अनुभव लोग कर रहे हैं, तो ऐसे कई अनुभव हैं। बस आप अपने आप को कम ना माने, छोटा ना माने कि अरे ये उन्हीं के लोगों के साथ होता होगा। आप और हम भी अनुभव कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु सबके लिए होते हैं, बस शिष्य बनने की देर देर होती है और उन पर विश्वास करने की हमें एक जरूरत होती है। तो बहुत सुंदर आपने बात कही। बस चलते चलते मैं आपसे एक और छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, जो हमने शुरू में पूछी थी महाशक्ति के बारे में, महाकाली के बारे में। आपने कहा था कि आपके आश्रम में वो एक जो साक्षात मतलब जीवित रूप में माँ विराजमान है, उनके बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना कि माँ साक्षात रूप में विराजमान है किसी आश्रम में। वो किस तरीके से मतलब उनकी ऊर्जा काम करती है वहां? जी जी। तो शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम, कभी आप आएंगे महाराष्ट्र में, अपने मुंबई से ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे की ही दूरी है। पहले तो मैं पूरी जमीन के बारे में, जो अपने जो शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम जो जगह है किस तरह से हमें मिला। हम 2008 से ही ढूंढ रहे थे जगह। कई लोगों ने कहा, ये पनवेल थोड़ा नजदीक एरिया है, वहां पे डोनेट भी करना चाहते थे कि आप अच्छे कार्य के लिए लेना चाहते हैं हमारी जगह ले लीजिए। पर हम ढूंढ रहे थे ऐसी जगह जहाँ पे सच में वो दैविक वास हो, वो प्रेम मिले, शांति का अनुभव मिले। और फिर ढूंढते 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 फिर करजत में ही भीमा शंकर की जो पहाड़ियां हैं उसकी ही तलहटी पे ये जगह जब हम देखने गए, दादाश्री जी जैसे उस स्थान पर गए और देखा उस स्थान को, तो उस जगह पर पुनः वापस महावतार बाबा जी पूरा साक्षात्कार दिए पुनः। मतलब एक हमारे लिए साइन था, दादाश्री के लिए साइन था कि जगह उपयुक्त है, सही जगह है। तो एक तपोभूमि, एक पुण्य भूमि, वहां पे इतने तप हुए हैं, तो एक जागृत स्थान हमें मिला। फिर हमने खरीदा वो जगह, फिर हमने एक छोटा सा शक्तिपीठ बनाया जहाँ पे माँ को स्थान दिया। जैसे हम कहते हैं ना वो जागृत माँ है हमारी। तो वो कैसे इतना जागृत है, क्योंकि वो जो प्रेम है दादाश्री जी का माँ को लेके, तो वही स्वरूप यहाँ पे माँ का है। जब आप प्रेम करते हैं ना किसी से, तो उनका जो स्वरूप वहां पे बस जाता है और लोग अनुभव कर रहे हैं। कई लोगों ने तो उनका एक जो सत्य स्वरूप, बड़ा स्वरूप है मूर्ति के अलावा, उनका अनुभव किया है। एक जैसे मैं मेरी एक घटना बताना चाहूंगा कि जो गर्भगृह है उसमें भीतर जाने के लिए केवल पूरे पूरे साल में केवल 5 ही दिन अलाउड है भीतर जाने के लिए। तो हम जो मित्र हैं वो जाते हैं पूजा अर्चना या कुछ विशेष कार्य होता है उसके लिए, तो हम अलाउड है पूरे साल भर जाने के लिए। दादाश्री जी की कृपा है, माँ का प्रेम। तो प्रॉपर स्नान करके स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े पहन के वैसे जाया जाता है, नहीं कम से कम नहीं तो हाथ पैर धोकर ही गर्भगृह में जाया जाता है। ये बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। माँ का कोई वो नहीं है कंडीशन, लेकिन हमारा जो प्रेम है। और एक पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वो पूजा करते हैं भीतर, वो हमेशा रहते हैं। तो मैं कुछ काम से आश्रम गया हुआ था, तो मैंने बाहर से ही माँ को प्रणाम किया, कुछ काम था। तो ऐसा भीतर से आवाज आया जैसे माँ का कि अरे बाहर से क्यों जा रहा है, भीतर आके मिलकर जा। तो ऐसे जोर से एक बोलते हैं ना आवाज की तरह। तो मैंने बोला माँ नहीं, बहुत काम भी है और मैं ना पता नहीं बहुत काम करके आया हूँ, भी हाथ पैर कहाँ धोते बैठो, काम भी है। और तो माँ बोले अरे कुछ नहीं, आ जाए, ऐसे ही आ जाए। बोला अरे माँ नहीं, जो नियम है स्वच्छ होकर आना वो नियम है। ये एक भीतर का कन्वर्सेशन चल रहा है, ऐसे देख रहा हूँ। अब वो पंडित जी भीतर से आए,
ऐसे ही जल लेके, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हो, जल लेके आए ऐसे, और पानी से मुझ पे छिड़क रहे हैं, पवित्र पवित्र जो मंत्र होता है ना, वो पानी छिड़क के मुझे बोल रहे। माँ ने बोला अभी तुझे पवित्र कर दिया है, तुझे जो भाव चाहिए था अब आ जा अंदर। मैंने ये माँ कि वो मैंने पूछा भी, पंडित जी आप ऐसे क्यों पानी छिड़क रहे? बोलते पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ये पानी लूं और आपके ऊपर छिड़कू, ऐसा कभी करते नहीं है। बोला ठीक है। फिर मैं गया, हाथ पैर धोया, माँ को बहुत, मैं बोला माँ इतना प्रेम, अभी अनुभूति है तो जागृत है नहीं है, आप स्वयं अनुभव कीजिए। तो माँ है शक्तिपीठ में। फिर महाकालेश्वर जी हैं। जब हम स्थापना कर रहे थे शक्तिपीठ की, दादाश्री जी, शुरुआत में ना लकड़ी का पूरा था, इस तरह से जो स्ट्रक्चर था, और बड़े प्रेम से दादाश्री जी ने वो पूरा स्ट्रक्चर बनवाया था। तो महाकालेश्वर जी की जब स्थापना कर रहे थे तो हमने शिवलिंग लाया था स्थापित करने के लिए, और किस तरह की चलो शिवलिंग है यहाँ पे। लेकिन जो ही स्थापित किया गया दादाश्री जी के हाथ से, और स्थापित होते ही उस शिवलिंग से आवाज आई दादाश्री जी को। तो दादाश्री जी ने पूछा आप कौन हैं? तो शिवलिंग ने उत्तर दिया कि मैं महाकालेश्वर हूँ। ये महाकालेश्वर जी अनंत समय से धरती पर थे, बीच में लुप्त हो गए थे, लेकिन अभी समय के हिसाब से और परिवर्तन में अपना योगदान देने के लिए पुनः महाकालेश्वर के रूप में, ऊर्जा के रूप में वहां पे उपस्थित है। तो आदिशक्ति माँ महाकालेश्वर जी, फिर एक स्थान है संपूर्ण विश्व का जो गुरु तत्व है उनकी गद्दी। तो ऐसे तीनों का वास है, तीनों ऊर्जा का वास है, उसको शक्ति केंद्र भी कहते हैं। और फिर बाहर उनकी सुरक्षा के लिए, कैसा विश्व में ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए जय और विजय है, माँ और महाकालेश्वर और गुरुतत्व लोग अनुभव करते हैं। उसके सामने ही एक हवन कुंड है, पिछले 10 से 11 वर्ष हो गए, रोज सुबह, अभी तक खंडित नहीं हुआ है, रोज सुबह विश्व कल्याण के लिए हवन होता है। एक ही हेतु, बस विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा पावन जगह। तो थोड़ा और आगे आएंगे तो हमारे जो मित्र हैं नवग्रह, नवग्रह एक्चुअली मित्र हैं, आप देखेंगे उनका स्थान है, लोग अनुभव करते हैं उन्हें। तो इस तरह से पूरा पावन पुण्य भूमि जहाँ पे स्वयं महाअवतार बाबा जी अपीयर हुए, वो स्थान हम ले, भीमा शंकर की तलहटी, जो आएगा उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो अनुभव करेगा। आगे हमने ध्यान मंथन क्षेत्र दादाश्री जी ने बनवाया है, आप बैठिए, आप अनुभव करेंगे, कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा एक पुण्य जगह, अब जो कभी आए मुंबई तो जरूर आइएगा, बस ज्यादा दूर नहीं है। कहते हैं ना, जब कोई भूखा होता है उसके सामने आप स्वादिष्ट भोजन रख दें तो वो कितनी देर अपनी इच्छाओं कंट्रोल रखेगा। वही आपने ऐसा मुंह में, जैसे कहते हैं ना, पानी आ रहा है और सामने भोजन रखा और खा नहीं पा रहे हैं, वो चीज आपने कर दिया। आपने इतना अच्छा बता दिया आश्रम के बारे में, और मन अब तड़प रहा है वहां जाने के लिए, उन सब चीजों के अनुभव करने के लिए। वही वाली बात हो गई कि सामने भोजन रखा है, मुंह में पानी आ रहा है पर खा नहीं पा रहे। नहीं नहीं नहीं, इच्छा है मिलेगा, जरूर मिलेगा, समय का देखिए बुलावा आया है, अब आ जाएंगे। इतना तो मैं तो प्रत्यक्ष देख भी पा रहा हूँ कि आप आ रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं वहां पे। अगर ऊपर वाले ने कृपा की तो जरूर 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 सर, आऊंगी। जरूर बहुत जरूर। बहुत मुझे अच्छा लगा, आनंद आया आज आपसे बात करके। और मतलब मुझे दादाश्री जी के बारे में, उनकी ऊर्जा के बारे में जब आज पता लगा, मुझे इतना प्रेम का और इतना खुशी का एहसास हो रहा है कि कितना सुंदर कार्य वो कर रहे हैं। और आप जो मित्र हैं, आप लोगों ने नाम भी ऐसा रखा है मित्र, जो कहते हैं ना, जैसे कुछ जनरली लोग मित्र वगैरह ऐसे नहीं रखते हैं, अपने आप को गुरु या कुछ ऐसा लगा लेते हैं। लेकिन मित्र जो सबका जब दोस्त बन जाते हैं तो दोस्त के साथ हम हर बात कर पाते हैं ना। तो बिल्कुल। आप लोगों ने, दादाश्री ने ऐसे कुछ मित्र बना दिए हैं जो जाएं और इस विश्व के जो बच्चे हैं उनके साथ मित्रता करें और ये प्रेम का संदेश सब में आगे बढ़ाएं। तो बड़ा अच्छा लगा जब हमारे चैनल पे आप जैसे अच्छे एक मित्र आए, और हम सब लोगों के साथ आपने मित्रता का ये जो पाठ है अपना बहुत सुंदर सुनाया। मित्रता की, इस मित्रता का एक आभार रहेगा। और अगर कभी आप आए तो जरूर, मेरे जो जरूर। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए तो आज बहुत सुंदर एक लॉटरी लग गई, वो तो आएंगे ही जी आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबका स्वागत है, आपका अपना आश्रम, आपका अपना घर, और हम सब आपके अपने हैं। जी और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि चैनल के माध्यम से जो सत्य है, जो प्रेम है, हमेशा याद रखें कि सहायता अवेलेबल है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ईश्वर से और जुड़ने के लिए सहायता अवेलेबल है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत मेरे तरफ से दादाश्री जी को मैं यहीं से ही उनकी जो प्रतिमा के सामने नमन करती हूँ कि ऐसी पवित्र श्रेष्ठ आत्मा को मेरा नमन है। महाअवतार बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनकी ऊर्जा हमारे साथ कनेक्टेड थी पूरे टाइम पे, एक अच्छी मतलब फीलिंग के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ऐसी ऊर्जा हम महसूस करते हैं जब हमारे आसपास वो होते हैं, तो एक सुगंध का, उनकी एहसास का होता है कि वो हैं साथ, उनकी गाइडेंस थी। और बहुत अच्छा लगा, फिर ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा फिर आपसे जुड़। जरूर जरूर जरूर, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक